हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज मन बड़ा बेचैन है। आज थोड़ा सा कुछ पर्सनल मैटर्स को लेके माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। पर बाजार ने भी बड़ा गेम खेला, बहुत धोखा दिया। सुबह गिरा, मैंने तो काफ़ी ख़रीदारी करी। हालांकि एक गलती मेरे से, छोटी सी गलती कह लीजिए, वैसे तो ऐसी गलती भी नहीं है कि मैंने एक कॉल बेच दी रिलायंस की जब भाव थोड़ा नीचे था, फिर रिलायंस भाग गया। हालांकि मैंने उसके साथ एक पुट भी बेची है, पहले भी एक मैंने इन द मनी पुट बेच दी थी। तो रिलायंस में बड़ा कॉम्प्लेक्स सा मैट्रिक्स बन गया है। मतलब आप देखिए हर लेवल पे काम किया हुआ है। 2200 की पुट कॉल पे काम किया हुआ है, 2300 की पुट कॉल पे काम किया हुआ है, 2400 की पुट कॉल पे काम किया हुआ है, 2500 की पुट कॉल पे काम किया हुआ है। यानी एक अजीब सा मैट्रिक्स बनकर आ गया। हालांकि कुल मिला के मैं देख रहा था 6 कॉलें बिक गई हैं और मेरे पास 1600 1650 शेयर हैं। यानी 6 के 6 लॉट हाथ से निकलते नज़र आ रहे हैं अगर ये 2500 से ऊपर जाता है। हालांकि मैट्रिक्स बड़ा खतरनाक है, बड़ा बेईमान है। कहते ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। तो वही वाली बात है, आज बाजार बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। तो उस चक्कर में कॉल बिक गई। फिर मैंने एक दो पुट्टे और बेचने की कोशिश करी। मैं अग्रेसिव हो गया था। हालांकि मैं अग्रेसिव होता नहीं हूँ, पर एक जोश सा आ गया था। फिर खैर मैंने आज शेयर्स भी खरीद लिए थे रिलायंस के काफ़ी। तो ओवरऑल कुल मिला के मैं बाद में सोच रहा था कि भाई अब क्या होगा कर्नाटक के इलेक्शंस के बाद। हालांकि कोई भी आदमी ने कर्नाटक के इलेक्शन की बात नहीं कर रहा है, शेयर मार्केट से कोरिलेट नहीं कर रहा है। पर दिल पुकारे चक्कर है रे, कोई ना कोई चक्कर है रे। मुझे लग रहा है कोई चक्कर छुपा हुआ है, ये मंडे को ही पता चलेगा बाजार में। हालांकि कल कर्नाटक के इलेक्शन आ जाएंगे। मैं बाद में बैठा सोच रहा था कि साला इलेक्शन हुआ वेडनेसडे को, सैटरडे को रिजल्ट क्यों आ रहा है, फ्राइडे को क्यों नहीं आ गया। ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा ऑपरेटर का ना बड़ा कंट्रोल है चीज़ों के ऊपर। ऑपरेटर को पता भी होगा रिजल्ट कैसे आने वाला है और उसके चलते आज उसने गेम भी खेली होगी। आज जब सुबह बाजार गिरा तो मुझे लगा कि यार बाजार गिर गया है, लगता है कि कुछ उल्टा होने वाला है इलेक्शन के अंदर। फिर खींच दिया। फिर बाद में सोच रहा था यार कि ऐसे तो नहीं, खींच के सबको मार दिया, फिर मंडे को कुछ भयंकर कांड होगा। अब देखो इसका पता तो अब चक्कर क्या है, मंडे को ही पता चलेगा। क्यों? क्योंकि कल अगर रिजल्ट आएगा तो सारे बाजार बंद हो चुके होंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी। SGX निफ्टी 50 में भी ट्रेड नहीं हो रहा होगा, तो कोई झलक भी नहीं मिलेगी आपको रिजल्ट का क्या होना। फिर मंडे को ही पता चलेगा। तो वैसे मैं फिर बोलूँगा बाजार अप ट्रेंड में। हालांकि मैं एक बड़ी गिरावट की इच्छा रखता हूँ कि 18,000 के नीचे एक बार इंडेक्स आ जाए। अब वो आएगा नहीं आएगा वो बाद में पता चलेगा। बाकी ठीक है यार अपने तो। लेकिन आज मैंने एक बात और देखी, मार्केट जैसे ग्रीन में बंद हुई ना, पर साले पोर्टफोलियो गिरा हुआ था मेरा। आज कई शेयरों को मारा, अगर आपने देखा, रिलायंस को मारा, LNT को मारा, जी को मारा, मतलब बुरी तरह से मारा शेयरों को। इन शेयरों में मेरा ज़्यादा लगाव है, ज़्यादा ध्यान था, और जब इनको लुटते हुए दिखा तो दिल पे हारी चल गई। पर कोई बात नहीं, ये तो शेयर बाज़ार की नियति है। गिरता है तो चढ़ता है, चढ़ता है तो गिरता है। जो चढ़ेगा नहीं गिरेगा नहीं उसमें जान ही नहीं है। कहते हैं जिस जो अकड़ गया उसमें जान कहाँ। तो इसमें उठापटक तो है। पर मैं और शेयरों में देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो रहा है। मदरसन सुमी मैंने कोई काम नहीं किया और शेयर 80 के पार हो चुका है। देखो आज मदरसन सुमी 80 के पार था। तो जब मैं इस तरह की चीज़ें देखता हूँ मदरसन सुमी जैसी, तो दिल खुश हो जाता है। काफ़ी अच्छा मदरसन सुमी में प्रॉफिट है। एक अकाउंट में 75 की खरीद है, दूसरे अकाउंट में यार इसके अंदर पता नहीं, उसके 80 की खरीद थी। तो 80 के पार तो नहीं हुआ, 78 के आसपास है। तो 80 के पार होता हुआ बिल्कुल नज़र आ रहा है। ऑटो के शेयर भाग रहे हैं, मेरे पास बहुत सारा पड़ा हुआ है। हीरो मोटर्स भागा नहीं है, भाग जाएगा। टाटा मोटर को देखो गोली लगी, आग लगी, उसके रिजल्ट भी आएंगे, हमने नतीजे देखे ही नहीं है टाटा मोटर के। टाटा मोटर का वो भी है ना शायद, देखिए टाटा मोटर के, देखिए टाटा मोटर रिजल्ट्स देखें, देख लेते हैं। मैं चर्चा करना भूल गया था भाई। टाटा मोटर का गजब का रिजल्ट आया। प्रॉफिट है 5,408 करोड़ का, रेवेन्यू 35% बढ़ा है, और
एक बहुत बड़ा डिविडेंड 2 रुपये 10 पैसे का। अबे साले 2 रुपये का, 2 रुपये 10 पैसे दिए DVR शेयर होल्डर्स को, उनको 10 पैसे फालतू। 2 रुपये का डिविडेंड दिया यार, 2 रुपये का डिविडेंड देना जरूरी था, रख लेते अपने पास, अगले साल दे देते बड़ा डिविडेंड। पता नहीं 2 रुपये का डिविडेंड देके क्या तीर मारा है, थोड़ा भी पैसे कंजर्व कर लेते। रेवेन्यू 1 लाख करोड़ से ऊपर का हो गया, 1 लाख करोड़ से ऊपर का। कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया है, और JLR की सप्लाईज बेटर हो गई हैं, और चिप शिपमेंट की वजह से कह रहे हैं प्रॉब्लम है। 6% का इसको EBIT मार्जिन आया है। तो ओवरऑल नतीजे ठीक है। JLR का कह रहा है डिलीवर्ड ए स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स फॉर द 4th क्वार्टर, प्रोडक्शन, रेवेन्यू, प्रॉफिट सब कहता बेटर हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है, JLR की सेल्स भी 24% बढ़ी है। ओवरऑल मज़ेदार कहानी है। अब प्रश्न ये उठता है कि शेयर का भाग बहुत चुका है, अब इसमें और जान है या नहीं है, ये वक्त बताएगा। 2 रुपये का डिविडेंड बड़ा पैथेटिक है। ये बेसिकली कंपनी ने रजिस्टर किया कि हम डिविडेंड भी दे सकते हैं, और उन्होंने डिविडेंड दिया। अदरवाइज़ मैं सोचता हूँ ऐसे में डिविडेंड कंजर्व कर लेना चाहिए था, आने वाले वक्त में देते, कोई हमें जल्दी नहीं है। तो अब इसमें देखो भाई, रिजल्ट ठीक ठाक हैं, प्रॉफिट भी आ गए हैं, तो अब देखते हैं मंडे को क्या इसमें कहानी बनती है। मैंने इसमें कोई कॉल नहीं बेची, 3 4 5 कॉल इसकी बिक गई हैं, 5 कॉल इसकी, पुट्टे भी इसकी बहुत सारी बिक गई हैं। अब देखते हैं, ये 500 550 की रेंज में रहेगा तो सब ठीक है, उससे ऊपर जाएगा तो थोड़ा कष्ट होना शुरू होगा मुझे। चलिए आइए अब बात करते हैं भारतीय बाज़ारों की। भारतीय बाज़ारों में लगातार अब देखेंगे आप, मार्केट मूड में बढ़ोतरी है, और मार्केट मूड एक्सट्रीम ग्रीड में चल रहा है, और 80 के लपेटे में आ गया। और आज US डॉलर इंडेक्स में 102 के पार हुआ है, हल्का सा बढ़ा है, 0.5%, ठीक है। क्रूड ऑयल उसी रेट पे कांस्टेंट है, रुपया भी आसपास ये कांस्टेंट है, और ये 3.4 हो गया है, थोड़ा सा 0.5% बढ़ा है, ठीक है। सब न्यूट्रल सा ही है अंतर्राष्ट्रीय इंडिकेटर्स। FIC खरीदारी जारी है, और आज इंडेक्स फ्यूचर काटे और स्टॉक फ्यूचर हल्का सा प्लस किया, कुल मिलाकर 773 करोड़ का माल उठाया है। DIs लगातार बेच रहे हैं, और कुल मिलाकर 91 करोड़ की मात्र हल्की सी खरीदारी आई है। FIs की लॉन्ग इंडेक्स में 46 और स्टॉक्स में 53 से ऊपर है। अब देखो बाजार की हालत, 18,297 में बंद था, हल्का सा नीचे, बॉटम 18,200 के नीचे, फिर सारा दिन चढ़ता ही रहा। 18,342 का बड़ा पीक बनाया, और फिर 18,314 पर 17 पॉइंट चढ़कर 0.1% की तेजी के साथ बंद हुआ। आज क्रेडिट जाता है बहुत ज़्यादा आइशर मोटर का, इसके बड़े स्ट्रॉन्ग नंबर आए थे। टाटा मोटर भी आज टॉप 7 की लिस्ट में है, अगर आप देखेंगे। इंडसइंड बैंक, M&M, एक्सिस, HUL, HDFC बैंक सब भागे हुए हैं, ठीक है। गिरने वालों में हिंडाल्को सबसे आगे था, BPCL, पावर ग्रिड, NTPC, अल्ट्राटेक, टाटा स्टील और डॉक्टर रेड्डी लैब, ये बहुत गिरा हुआ था। अब अगर आप देखेंगे चार्ट में, थोड़ा सा यहाँ पर अब कंसोलिडेशन हो रहा है। पहले एक कंसोलिडेशन यहाँ हुआ था, फिर इंडेक्स भाग गया, अब यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है, और यहाँ थोड़ा बाजार का मूड माहौल क्लैरिटी नहीं दे रहा है, थोड़ी थकान दिख रही है इंडेक्स में। 69 के लेवल पर आ गया RSI, और बेयरिश क्रॉसओवर बनने की कगार पे खड़ा हुआ है, लगातार बुलिश क्रॉसओवर कमज़ोर हो रहा है। अगर हम ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात करें तो 18,300 जहाँ पे बाजार बंद हुआ है, 18,314 पर कॉल रेटिंग भी बढ़ी है, और ऑप्शन रेटिंग भी बढ़ी है, और पुट रेटिंग भी बढ़ी है। कल तक पुट रेटिंग कॉल रेटिंग से ज़्यादा थी, सॉरी, कॉल रेटिंग पुट रेटिंग से ज़्यादा थी, आज पुट रेटिंग कॉल रेटिंग से ज़्यादा है, और यहाँ मैक्सिमम पेन बहुत ज़्यादा हो गया वीकली का। तो 18,300 एक क्रूशियल लेवल बन गया, टग ऑफ वॉर की तरह। मंथली वही चल रहा है, 18,000 पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट घटा है, पुट का बढ़ा है, 18,500 पे कॉल का बढ़ा है, पुट का घटा है, 18,000 पर पुट रेटर्स दबा के बैठे हैं, 18,500 पे कॉल रेटर्स, ये रेंज निकल कर आ रही है। PCR हल्का सा बढ़ा है, और
बुलिश हो गया, 1.08 के लेवल पे आ गया है। मंथली वाला हल्का सा गिरा है। निफ्टी बैंक में उस मुकाबले ज़्यादा तेज़ी थी, 0.25% की, 43,475 पे बंद हुआ। मुश्किल से 30 पॉइंट नीचे खुलता है, खुलते ही एक बॉटम बनाता है 43,347 का, फिर ऐसे भागता है, फिर ऊपर चला जाता है, 43,905 का पीक बनाता है। अगर आप देखेंगे अब लाइफ टाइम हाई से मात्र 250 पॉइंट दूर है, 250 से भी कम, तो ऑलमोस्ट मान लो जी 44,000 का लेवल तो आ ही गया। 318 पॉइंट बढ़कर 0.4% के साथ गिर जाता है, बढ़ जाता है। अब मंडे को देखते हैं, हो सकता है मंडे को ये लाइफ टाइम हाई बनाई डाले। आज सबसे ज़्यादा आगे इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, IDFC फर्स्ट, आयु स्मॉल फाइनेंस बैंक, HDFC बैंक, SBI। मज़ेदार बात है, इसकी एक कॉल बेची हुई है इंडसइंड बैंक की, 5-7 पुट्टे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। बाकी किसी का कुछ कॉल नहीं बेचा हुआ, इसकी एक पुट बेची हुई है। बाकी मैंने बैंक में कोई काम नहीं किया हुआ, माल भरा हुआ है, कुछ ना कुछ करेंगे अगर बाज़ार भागेगा। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर तो फिर से करंट अपवर्ड का ही हो गया और ये 68 के लेवल पे है, और ये कहते हैं ना बेयरिश क्रॉसओवर बनते बनते रह गया, दोनों जुड़कर बैठे हुए हैं, जीरो पे ही चल रहा है लगातार। ये कमाल का दृश्य है देखने को। अगर हम यहाँ पे बात करें, बाजार 43,753 पे 93 में बंद हुआ, तो 45,000 पे देखोगे कॉल राइटर्स भाग गए, पुट राइटर्स बढ़ गए, यानी कहीं ना कहीं 43,500 पे कॉल राइटर्स का विश्वास टूटा है। हल्के से कॉल राइटर्स 44,000 पे बढ़े, और मज़ेदार की बात, इसके ऊपर के सभी लेवल पे घटे हैं कॉल राइटर्स। ये कॉल राइटर्स में दहशत आ गई है, ऐसा लग रहा है। पुट राइटर्स जो हैं वो भी मज़े की बात है, इन सब लेवल पे घटे हैं, सिर्फ इस लेवल पे बढ़े हैं और इस पे बढ़े हैं, यानी ओवरऑल कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की वाइंड अप हुई है। पर जिसके चलते PCR अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 1.32, यानी अब वीकली PCR ओवरबॉट हो चुका है। मंथली स्ट्रॉन्ग है 1.13। आज प्रॉफिट बुकिंग करी 33,000 की, बड़े दिनों के बाद 2 नई पोजीशन बनाई, 2 स्क्वायर ऑफ की, 33,000 का प्रॉफिट कमाया, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। प्लैटिनम का 16,800 का प्रॉफिट था, 1 स्क्वायर ऑफ था, यहाँ 8 नई पोजीशन थी, और बैरल में 2 नई पोजीशन थी। स्क्रीनशॉट नहीं दिए प्रॉफिट के, भूल गए मैडम, भूल गई हैं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। एक मैंने क्या करा था, आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर की पुट स्क्वायर ऑफ कर दी थी, 2500 की पुट जो मैंने पहले बताई थी, बेची थी 18 रुपये पे, उस पर करीबन 16,000 प्लस का प्रॉफिट हुआ था। दूसरी क्या हुआ कि मैं देखा आज बाजार कुछ ठंडा सा हो रहा था, तो वेदांता के 60 पैसे पे मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया एक लॉट, मेरे ख्याल 16,800 कितने का लॉट था, 2,000 का 3,000 का, तो 1200 रुपये का, मतलब समझो नुकसान कर दिया एक हफ्ते का, 2 हफ्ते का। मैं कहा ठीक है यार, ये साला गिरता सा लग रहा है कि बाजार गिर दिया, इसका प्रीमियम भाग जाएगा, दूसरी पुट बेच लेंगे। ये करके मैंने वेदांता की पुट को ऐसे टाटा और ऐसे बाय बाय कर दी। उसमें भी 16,000 से ऊपर का प्रॉफिट था, कुल मिला के दोनों का 33,000 के लपेटे का प्रॉफिट। बेहतरीन वक्त है लाइव डेमोज का, व्हाट्सएप के स्टूडेंट बनिए, 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। यूट्यूब के बनना चाहें मेंबरशिप सेक्शन में जाके बन सकते हैं। अच्छा डीमेट अकाउंट खुलवाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके बाद मेरी टीम को कांटेक्ट करना, वो आपको हमारे प्राइवेट चैनल का सदस्य बनाएगी, और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।